नमस्कार, मैं नितिन सिंगला। आप हम पहुंचे हैं जिला कार्यालय बीजेपी के। जिला अध्यक्ष राजेश सप्रे जी से बात करते हैं एक देश एक चुनाव के बारे में। इनका क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक देश एक चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले भी इस विषय पर एक चर्चा चलाई थी। एक देश एक चुनाव। देश में हम जब 5 साल में बाद चुनाव आते हैं, किसी राष्ट्र में या किसी प्रदेश में जब परिवर्तन होता है किसी राजनीतिक पार्टी का, तो उसको काम करने के लिए एक समय चाहिए होता है। लेकिन जो भी पिछले हमने जो देखे हैं राजनीतिक जीवन में अपने, कि अभी 1 साल में लोकसभा का चुनाव आएगा, तो साल 1.5 साल बाद उसमें किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर कभी पंचायती राज का या स्थानीय निकाय के चुनाव आ जाएंगे। तो सरकार को काम करने के लिए एक संपूर्ण एक समय नहीं मिल पाता। तो एक देश एक चुनाव, ये उसी सोच को साथ लेकर चल रहा है कि हमारे प्रदेश में और देश में चुनाव एक ही समय में होने चाहिए, ताकि जो भी सरकार चुनकर आती है उसको आगामी 5 साल तक अपना काम करने का एक समय मिले, वो जनता के बीच में रहते हुए अपने एक 5 सालों के काम को करके दिखा सके। अन्यथा क्या होता है कि हर 1 साल बाद कभी चुनाव आ गया तो फिर एक नई परीक्षा की घड़ी खड़ी हो जाती है और वो चुनाव आचार संहिता में आदमी फंसकर उनके कई विकास कार्यों की गति रुक जाती है। दूसरा, जब एक ही बार में चुनाव होंगे तो सरकार का खर्च और सरकार का समय, ये दोनों चीज़ों में बहुत बचत होती है और वही पैसा देश के विकास कार्यों में लग सकता है। इसका ये फ़ायदा होने वाला है। सर, विपक्ष तो सर ये कह रहा है कि ये तो सब राजनीति है बीजेपी पार्टी की, सिर्फ इलेक्शन एक देश एक चुनाव में कोई फ़ायदा नहीं होगा जनता को। देखिए, विपक्ष तो कोई भी बात आती है तुरंत उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप पहले उस विषय को समझिए तो सही। और इस विषय को लेकर खाली भाजपा ही नहीं, कई अन्य राजनीतिक वर्ग भी कहते रहे कि एक देश एक चुनाव देश के लिए अच्छा है। देश के संसाधन, देश का जो पैसा है वो बचता है। दूसरा, अभी हमने माननीय पूर्व में जो राष्ट्रपति रहे हमारे रामनाथ कोविंद जी की, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। आपको भी उसमें समिति में मेंबर बनाया है, आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी तो ये एक आकलन लगाया जा रहा है कि ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। कि बार बार चुनाव में जाना, बार बार आचार संहिता लगना, बार बार उसकी पैसे को खर्च होना, वो अगर एक बार हो सकता है तो क्या बुराई है। हम चुनाव मना थोड़ी कर रहे हैं, चुनाव तो होना ही है, लेकिन बार बार होने की बजाय अगर वो चुनाव एक बार में हो जाता है तो वो जनता के लिए अच्छा है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, हमारी उपलब्धियों से विपक्ष परेशान है। उनको लगता है सत्ता तो हाथ में आने वाली नहीं, इसलिए जो भी कोई भी योजना बनाकर सरकार लाती है वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सर, विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये तो ना आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं सर। नहीं, इसमें गुमराह करने वाली क्या बात है। एक चुनाव की बात हो रही है, चुनाव में आप भी अपना पक्ष लेके जाएंगे, चुनाव में हम भी अपना पक्ष लेके जाएंगे। हर राजनीतिक पार्टी चुनाव में अपना पक्ष लेके जाने वाली है। लेकिन अगर एक ही बार में एक व्यक्ति अपनी विधानसभा का विधायक कौन है वो भी तय कर सकता है, और उसी दिन साथ के साथ ही वो उसकी लोकसभा में कौन सा सांसद होगा उसको भी अगर वो तय करता है, तो इसमें बुराई क्या है। अगर चुनाव इकट्ठे होते हैं तो उसमें बुराई क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सर।